हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, इस समय आप सभी को जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। चलिए, पॉलिटिकल साइंस का PYQ प्रश्न आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि 2024 का, ठीक है, 2024 का जो प्रश्न पूछा गया था फाइनल एग्जाम में, वे सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और आप सभी प्रश्न को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब है, 1 मार्च 2025 को। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी इस चैनल के माध्यम से तैयारी किया जाएगा। चलिए, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं झारखंड अधिविद्य परिषद, ठीक है, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024, जो कि 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था रियल पेपर को, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर किस तरह का प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। ठीक है, आप सभी को अगर टाइम का बात किया जाए तो टाइम आप सभी को जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। आप सभी प्रश्न को देखकर आप सभी बताइएगा कि कितना प्रश्न आप सभी को पहले से पता था। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, वारसा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन से था। जो वारसा पैक्ट 1855 में हुआ था, इसका संबंध किस सैन्य संगठन से था। इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ का जब विभाजन हो गया था, उसके बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्त्सिन, या फिर ऑप्शन में बोरिस एल्त्सिन भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्चा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य देश इनमें से कौन नहीं है। तो भूटान नहीं है। आप सभी को पता होगा सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड ये सभी है, लेकिन भूटान जो है इसमें शामिल नहीं है, इसका सदस्य नहीं है आसियान का। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर पूछा गया यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, अगर आप सभी से पूछा जाए कि यूरोपीय समुदाय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर कहीं कहीं 1992 1991 दिया रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की। अगर पूछा जाए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, तो 1957 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहाँ तक देखें, हाँ यहाँ तक देख लिए भूटान। उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। भारत से जो है शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो 1987 में। ठीक है, 1987 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आप सभी देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो कुल मिलाकर कितने सदस्य है, तो कुल मिलाकर 54 सदस्य है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है। देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल अगर सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो हो जाएगा 15, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अस्थायी। अस्थायी कितना है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अगर आप सभी से अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो अस्थायी 5 है। ठीक है,
जो कि अस्थाई में रूस का फेस आप सभी को ट्रिक याद होगा, ठीक है। रूस का फेस आप सभी ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बताएंगे आप सभी को ट्रिक। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम था ट्राई ट्राइगो क्या है ट्राइगोले ली, ठीक है, ट्राइगे ली। ऑप्शन जो देख रहे हैं थोड़ा अजीब सा नाम है, ट्राइगली नाम था। उसके बाद आगे देख सकते हैं मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। ये प्रश्न आप सभी को पहले से ही पता होगा, 11th में ही पढ़े होंगे। चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे पूछा गया था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न जो है थोड़ा अंदर से पूछा गया था, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में जो है थोड़ा अंदर से प्रश्न पूछा ही जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1992, ठीक है। 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये विद्यार्थी जो है बहुत सारा प्रश्न जो है सही किया है। अभी तक आप सभी देख सकते हैं कुल मिलाकर 13 प्रश्न देखें, 13 प्रश्न सही किया था। आगे भी प्रश्न ये विद्यार्थी शायद 30 में 30 नंबर लाया है, ठीक है, जिसने PDF सेंड किया है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? यानी कि भारत का संविधान को स्वीकृति कब मिली थी? देखिए इसको स्वीकृति जो है 26 नवंबर 1949 को ही मिल गई थी। यानी कि संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। लेकिन यह लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर आप सभी से पूछा जाए लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था? सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता था। और इस वीडियो को अपने भाई बहनों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? जो पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल का नाम क्या था? स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और 10-12 प्रश्न है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता, ठीक है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1966 में हुआ था शायद, ठीक है। चलिए फिर भी आप सभी एक बार देख लीजिएगा ताशकंद समझौता कब हुआ था। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? देखिए भारत राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था, ठीक है। 1969 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया था जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, आप सभी को पता ही होगा 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? यानी कि उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। यह भी प्रश्न कई बार रिपीटेड किया जाता है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आप सभी इस प्रश्न को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रश्न को। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। द्वितीय पंचवर्ष योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? द्वितीय पंचवर्ष योजना जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? और पंचवर्ष योजना से एक प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस, ठीक है। PC महालनोबिस इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है अरुणा राय। ठीक है, ये प्रश्न जो है पहली बार 2025 में इस प्रश्न को पूछा गया है। अभी तक पहली बार इस प्रश्न को पूछा गया 2025 में, अरुणा राय। पहले इस प्रश्न को कभी भी आज तक नहीं पूछा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न जो है शायद 2025 में 2024 में पहली बार पूछा गया था। ठीक है, 2024 में पहली बार पूछा गया है। राजेंद्र सिंह हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, तो एक दो प्रश्न जो है करंट अफेयर से भी पूछ दिया जाता है। आगे देख सकते हैं, चारू मजूमदार व कानून सामान्याल का संबंध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नक्सलवादी आंदोलन से। ठीक है, नक्सलवादी आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कृष्णन जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी कि शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर जो है महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुलों की स्थापना किसने की? तो एल्त्सीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिलाकर 30 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और इस बार भी 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा, और आप सभी का तैयारी किस तरह चल रहा है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, ताकि आप सभी अच्छे अंक से पास हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।